नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 2 सितंबर बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 300 प्रशासनिक अधिकारी के पदों के लिए आवेदन आज से शुरू। सार्वजनिक क्षेत्र में साधारण बीमा कंपनी में से एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 300 प्रशासनिक अधिकारी और चबलिस्ट के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन से पहले आज शुरू होगी, जिसके साथ ही एओ चबलिस्ट पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट newindia.com.in पर जाकर उपलब्ध कराया गया है। इसके माध्यम से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पूरी आवेदन प्रक्रिया से अंतर्गत सभी चरणों की यानी रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फीस, सबमिशन और एप्लीकेशन मीटिंग के लिए आखिरी तारीख 21 सितंबर 2021 निर्धारित की गई। हालांकि उम्मीदवार इसके लिए अब ऑनलाइन सबमिट किए जाने वाले एप्लीकेशन का प्रिंट आउट 6 अक्टूबर 2021 तक कर पाएंगे। इग्नू ने फ्रेश एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2021 क्षेत्र में स्नातक और अन्य पाठ्यक्रमों में फ्रेश एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। जी हाँ, इसमें इग्नू के लिए तमाम कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले 15 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले लास्ट डेट 31 अगस्त तक तय की गई थी। फ्रेश एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यार्थी को ignuadmission.samrat.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फ्रेश एडमिशन चाहे तो उम्मीदवार को नया रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या सारी डिटेल्स भरकर अपने कोर्स का चुनाव करना होगा। विद्यार्थी इग्नू द्वारा कई विषयों के साथ ही ऑफर दिए जा रहे मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा पीजी सर्टिफिकेट व एवएनएस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। रेल व्हील्स फैक्ट्री में अप्रेंटिस की लगभग 200 वैकेंसी। रेल व्हील्स कंपनी ने अप्रेंटिस के साथ ही फैक्ट्री के लिए विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई। इसके लिए 13 अगस्त 2021 आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 13 दिन से बचे हुए ऐसे में जो भी अभ्यर्थी से पदों पर भर्ती करना चाहते हैं वो अधिकारी वेबसाइट rwf.indiarailway.gov.in पर जाकर 13 सितंबर 2021 का आवेदन कर सकते हैं। 192 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 10वीं पास होने अनिवार्य। साथ ही अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड में ITI में भी डिग्री होनी चाहिए। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही अधिकतम आयु सीमा में OBC वर्ग के लिए 3 वर्ष और SC/ST वर्ग के लिए अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी गई है। देश में कोरोना के 40,000 से ज्यादा केस। एक्टिव केसों में आया उछाल। कोरोना संक्रमण के नए मामले ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी। 5 दिनों में लगातार 40,000 से ज्यादा केस मिलने के बाद मंगलवार को 31,000 के करीब केस दर्ज किए गए। हालांकि एक बार फिर से आंकड़ा 40,000 के पार चला गया। बुधवार को सामने आए आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दिन में देश में कोरोना 41,995 के साथ ही केस सामने है। इस तरह से बीते एक हफ्ता में 6 दिन से ऐसे गुजरे जबकि कोरोना में नए केसों का आंकड़ा 40,000 से पार चला गया। इसके चलते एक्टिव केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण बनी हुई है। 50,000 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े से संख्या कम हुई। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह है कि देश में वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है और शायद इसी के चलते कोरोना की तीसरी लहर को टालने में सफलता मिल रही है। पटना में बिना मास्क की दुकानों पर भीड़, दावा दल हुए गायब। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच पटना में कोरोना की गाइडलाइन टूट गई। जहां अनलॉक होते ही बाजारों में गाइडलाइन शाइड हो गई है। स्वास्थ्य विभाग देश में कई राज्यों में कोरोना के उतार चढ़ाव को लेकर मंथन चल रहे हैं। पटना संक्रमण को लेकर बड़ी लापरवाही जताई जा रही। प्रशासन ने पटना के बड़े बाजारों से आंख बंद कर लिया है। दावा दल की भी लापता हो चुके हैं। पाखनगंज से लेकर खैरात मार्केट तक लगने वाली भीड़ कोरोना का खतरा बता रही है। ऐसे में लापरवाही हुई तो कोरोना का खतरा आने वाले दिनों में संकट बजाने लगेगा। बाजारों का हाल प्रशासन के दावे से एकदम अलग हो गया। या नहीं सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही मास्क लेकर कोई चल रहे हैं। सामान्य दिनों की तरह लोगों की भीड़ लगती ही जा रही। भीड़ पर कोई ध्यान नहीं देने वाला है। जेपी विश्वविद्यालय से जेपी लोहिया के विचार हटे, भटके लालू यादव। सरन के जयप्रकाश विद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के PG के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण के विचारों को हटा दिया गया है। राजमनोहर लोहिया, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन और बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुषों के विचार में भी अब सिलेबस में छात्र नहीं पढ़ पाएंगे। जो है सूचना सामने आई कि विरोध चल रही है। छात्र संगठन के साथ राजनीतिक दल भी अब बयानबाजी करने लगे। बुधवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी इसे निशाना साधा। इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने जयप्रकाश सिंह के नाम पर अपनी कार्य भूमि छपरा में 30 वर्ष पूर्व जेपी विश्वविद्यालय की स्थापना की। यूनिवर्सिटी के सिलेबस में संघीय बिहार सरकार और संघीय मानसिकता के पदाधिकारी महान समाजवादी नेता जेपी लोहिया के विचार हटा दिया। जेपी लोहिया हमारे धरोहर है। उन्होंने विचारों को लेकर हटाना बर्दाश्त से बाहर है। विजिलेंस के शिकंजे में आए धन कुबेर अधिकारी। पटना में जारी रेड। बुधवार की सुबह से विजिलेंस के पटना के साथ ही रुकनापुर इलाके में जारी अब अधिकारी के घर पर रेड चल रही है, जो सस्पेंड होने के बाद पहले से कैमूर हाजीपुर में रह रहा है। बिहार में आयोग की संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने बुधवार को बिहार नगर सेवा के अधिकारी अनुभूत श्रीवास्तव से यहां दावा बोल दिया है। टीम अभी भी इस अधिकारी के आवास पर छापेमारी करी है। अनुभूत श्रीवास्तव पर भभुआ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पर करोड़ों के घोटाले का आरोप है। दरअसल यह मामला काफी पुराना। घोटाले का आरोप सामने आने के बाद कैमूर के तत्कालीन जिलाधिकारी ने भी इस पूरे मामले की जांच करवाई। कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूत श्रीवास्तव के खिलाफ नगर विकास विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है। महीने में तीसरी बार महंगा हो रसोई गैस। 1 सितंबर से घरेलू गैस के साथ साथ कमर्शियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। घरेलू गैस की कीमत लगभग 1,000 रुपए तक चली गई है। वही सबसे अधिक कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ी आई है। देश में अलग राज्यों सहित बिहार में भी एक बार फिर से रसोई गैस सिलेंडर कीमतें बढ़ोतरी देखी जा रही। कल्याणी
दूसरी तरफ से रसोई गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले जहां 14.2 किलोग्राम वाले गैसों के साथ ही सिलेंडर की कीमत 998 हुई थी, इसमें से अब बढ़कर 983 हो गई है। घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपए की वृद्धि के साथ की गई है। या दूसरी ओर नॉन डोमेस्टिक 5 किलोग्राम के साथ वाला सिलेंडर कीमत की 9 रुपए की वृद्धि की गई थी। पहले से ये सिलेंडर 353.50 रुपए का था, जो बढ़कर 362.50 रुपए हो गया। घरेलू गैस के दाम पर बढ़ने से लोगों को बजट पर खासा प्रभाव पड़ेगा। बिहार पंचायत चुनाव में सीआरपीएफ जवान नहीं, जिला सुरक्षा तंत्र पर होगी सुरक्षा की जिम्मेवारी। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं की गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने राज्य के सुरक्षा बल के सहारे पंचायत चुनाव करने का निर्णय लिया है, जिन्हें के साथ ही सभी सुरक्षा तंत्र का उपयोग के साथ ही पंचायत चुनाव के दौरान किया जाना। पंचायत चुनाव के दौरान सभी जिलों में जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी। इसमें शत्रु व लाठी बल के जवानों की तैनाती विभिन्न जगहों पर की जाएगी। चलन दस्ते में भी शामिल पुलिस के दस्तावेज के साथ ही जवान के पंचायत चुनाव पर नजर रखेगा। वैशाली में गंडक के उफान से अशोक स्तंभ को डुबाया, पूरा इलाका झील में तब्दील। बिहार में बाढ़ ने कई जिलों में तबाही मचा दी। भारी बारिश और नेपाल से आ रहे पानी के साथ ही लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जहाँ गंगा तो शांत होने दिख रही, मगर गंडक और अन्य सहायक नदियों में उफान नजर आ रही है। गंडक बाया झांसा के पानी ने बाढ़ की कैसे हालत बना दी। वैशाली के ऐतिहासिक धरोहर के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। वैशाली के पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों में पानी भर गया है। भगवान बुद्ध के साथ स्थित कशल जिस जगह पर मिली थी वहीं ललित स्तूप जलमग्न हो गया। अभिषेक पुष्पकानी शांति स्तूप और उसके आसपास के सड़कों पर झील जैसा नजारा हो गया। पानी ने पूरी तरह से डूब चुके इलाकों में होटलों रेस्टोरेंट को भी सन्नाटा पसारा है। बरबीघा से पंचवाड़ा तक NH 333 की चौड़ीकरण का रास्ता साफ। वगबीरा से पंचवाड़ा तक नेशनल हाईवे 333 से ईट चौड़ीकरण के लिए चौमाई स्थित से 258 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था हो सकती है, लिहाजा पूर्वार्जन की कवायद तेज कर दी गई। फिलहाल यहाँ से रेलवे हाईवे अथॉरिटी ने आवश्यकता अनुसार खेरसा और रकवा जारी कर दिया है। मौजा और रकवा के मुताबिक कई जगह वर्तमान सड़क का अलाइनमेंट भी बदल दिया जाएगा। बाईपास का नाम दे दिया गया। तकरीबन 900 करोड़ के DPR में 1400 बाईपास, 2 रेलवे ओवरब्रिज तथा 6 बड़े पुल का निर्माण किया जाएगा। उक्त सड़क की चौड़ाई 10 मीटर की जाएगी। सड़क निर्माण के साथ ही चौड़े के सिकंदर, जुमई, खैरा, सोनूसर, झाझा अंचल अंतर्गत कल 72 मौजे जमीन अधिकृत कर दी जाएगी। 24 सितंबर को मतदान की अधिसूचना जारी। पहले चरण के नामांकन आज से। बिहार में पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। पहले चरण में 10 जिलों में 12 प्रखंडों में 149 पंचायतों में मतदान हो गया। चुनाव के लिए आज गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी। चुनाव आयोग ने पहले चरण नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव संपन्न करने की कोशिश की। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए कई पंचायत में शाम 4 बजे से वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने पहले चरण में नक्सल के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव संपन्न करने की कोशिश की। सबसे बाद में बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में चुनाव हो गए। पहले चरण में 8 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 8 सितंबर तक नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की जाएगी। 23 सितंबर तक नामांकन पत्र की वापसी होगी। उम्मीदवार को 13 सितंबर को ही सैंपल जांच जारी किया जाएगा। वोटिंग 24 सितंबर को होगी और मतगणना 26-27 सितंबर को होगी। पवन एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर गंगा सागर बरौनी से होगी रवाना। कई ट्रेनें रद्द परिचालन बंद होने के कारण इस रूट में यात्रियों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। जहाँ को नए कारण बस के भाड़े में यात्री परेशान नजर आए। ऐसे में रास्ते किराए के साथ ही सुविधा वाली रेलवे सेवा पूरी तरह से बंद हो गई। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के हायाघाट धलवारा के पास ट्रेन पूरी तरह दूसरे दिन भी बंद रहा। इस दौरान रेलवे ने बिहार संपर्क क्रांति को लेकर कांद्रा एक्सप्रेस को सीतामढ़ी होकर पंचायत करके निर्णय ले लिया है। बिहार में 1,29,00,000 बच्चों के खाते में 1 से 2 दिनों में पहुंच जाएगी राशि। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई के लिए शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल बच्चे पिछली कक्षाओं के पाठ्य प्रदर्शनों के साथ ही पुस्तकों पर आधारित कैचअप कोर्स से पढ़े हैं। इस बीच शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं कक्षा तक के लिए 1,29,00,000 बच्चों की किताबों की खरीद के लिए 402 रुपये भेजने की तैयारी शुरू कर दी। अगले 2 से 3 दिनों के बाद विभाग के द्वारा DBT के माध्यम से बच्चों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। पहले से लेकर 4वीं कक्षा तक के बच्चों को 250 रुपये और 5वीं से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 400 रुपये तक के उनके बैंक खाते में DBT से उपलब्ध कराए जाएंगे। गया के मानपुर पटुआ टोली की लाल गमछा की मांग अन्य राज्यों में भी त्यौहार शुरू होते ही उद्योग नगरी पटुआ टोली के लाल गमछा की मांग कई राज्यों से होने लगी। लोगों की मांग पूरी होने के लिए बुनकर मजदूर रात दिन करके गमछा बनाने में जुटे। पटुआ टोली में संख्या 10,000 पावर एंड वूल में भी करीब 4,000 तक लाल गमछा तैयार किया जा रहा है। यहाँ तक करीब 10 लाल गमछा प्रतिदिन बन रहा है, जिसकी बिक्री बिहार के अलावा बंगाल, यूपी और झारखंड में काफ़ी होती है। इन जगहों पर प्रतिदिन 1 ट्रक लाल गमछा अभी भी जाना शुरू हो गया है। कोड़ा बरारी मिली गन फैक्ट्री पर पुलिस का रेड। चोरी की बाइक व देसी पिस्टल बनाकर बेचे जाने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर कोड़ा व बरारी पुलिस ने भी अलग स्थान छापेमारी सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर देसी कट्टा, गोली, हथियार बनाने का उपकरण व चोरी की बाइक बरामद कर लिए है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते बताया कि 5 चोरी की बाइक के साथ हथियार बनाने का उपकरण भी बरामद किया गया है। पटना में 50% रेस्टोरेंट को सुधार के लिए नोटिस। खाद्य सुरक्षा विभाग ने भेजा सामान।
पटना में रेस्टोरेंट की रैंकिंग कोरोना काल में काफी गिर गई है। हाइजीन से लेकर क्वालिटी तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हाल ही में जारी होटलों की रैंकिंग से खुलासा हुआ है। फूड सेफ्टी विभाग ने राजधानी के 50 रेस्टोरेंट को सुधार करने की नोटिस जारी कर दिया। अगस्त में 6 रेस्टोरेंट की रिपोर्ट आई, इसमें से 3 की रैंकिंग खराब पाई गई। इसमें से 3 रेस्टोरेंट को रैंकिंग खराब पाई, इसमें से लेकर एक बुधवार को बनाने के साथ ही कंकड़ मिलने की शिकायत दर्ज की गई। पटना के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार का कहना है कि पटना के रेस्टोरेंट की रैंकिंग में सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया है। रेस्टोरेंट की जांच की जा रही है। छापेमारी के दौरान कई रेस्टोरेंट से सामान जब्त कर चेतावनी दी गई। लगातार अभियान जारी है। रैंकिंग आने के बाद फिर से नोटिस जारी किया जा रहा है। छपरा मंडल कारा में सजा याफ्ता कैदी की मौत, जेल प्रबंधक पर लगाया हत्या का आरोप। छपरा मंडल कारा में सजा याफ्ता कैदी की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। हत्या मामले में आजीवन कारावास काट रहे कैदी का पहचान परसा थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी विजय राय है, जो छपरा मंडल कारा में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। मौत की सूचना पर कैदी के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उनका 100 देखकर परिजन आक्रोशित हो उठे। हंगामा करना शुरू कर परिजनों का आरोप है कि इलाज में जेल प्रशासन की लापरवाही बरती जा रही। 100 का पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड पर गठन किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड के द्वारा 100 का पोस्टमार्टम किया गया है। सुरक्षा मद्देनजर सदर अस्पताल में काफी संख्या से पुलिस बलों की तैनाती की गई। परिजनों ने जेल चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। घूस लेते हुए राजस्व कर्मी गिरफ्तार। गोपालगंज में निगरानी विभाग की कार्रवाई। गोपालगंज निगरानी विभाग की टीम 10,000 रुपए घूस लेते राजस्व कर्मी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जहां टीम ने यह कार्रवाई फुलवरिया थाना के भतुआ बाजार में की गई। आरोपी का नाम गोपालजीत सिंह है, जो फुलवरिया के हथुआ के साथ ही बाजार राजस्व कर्मी। गिरफ्तार कर्मी संविदा है, जो सरन के सिताब दारिया का रहने वाला है। वाल्मीकि नगर बनेगा राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक स्थल। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभाग के मंत्री अधिकारी की बैठक में वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार बबलू सहरसा NIC की बैठक में ऑनलाइन जुड़े हैं। बैठक के दौरान मंत्री ने बताया कि सरकार राजगीर की तरह से वाल्मीकि नगर को बेहतरीन इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए विचार किया जा रहा है। वन एवं पर्यावरण विभाग के लिए इसके तहत यह भी योजना से अवगत कराई गई। इस पर मुख्यमंत्री ने कई सुझाव दिए हैं। कहा कि राज्य में भी कई बेहतर पर्यटक स्थल के विकास पर विचार किया जाए। उनके वाल्मीकि नगर प्राथमिकता के तौर पर विकसित करने का विचार किया जाए। वाल्मीकि में इको टूरिज्म के लिए 150 करोड़ रुपए के साथ जमीन अधिग्रहण किया गया है, जो राजगीर के लिए बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, जहां देश विदेश से लोग पहुंचेंगे। अवैध कारोबार की सूचना पर छापेमारी कर खाद किया जब्त। किशनगंज जिला कृषि पदाधिकारी ने बहादुरगंज बालीपुर में अवैध खाद कारोबार की दुकान पर छापे में अवैध खाद के भंडार को जब्त कर लिया। जब्त खाद की सूची के आधार पर केस दर्जन की कार्रवाई की जाए। जहां प्रखंड मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी बालू घाटी के साथ अंबू संबा नामक दुकानदार की छापेमारी की। छापेमारी के दौरान यह विक्रेता ने दुकान छोड़कर फरार हो गई। इसके बाद पूर्व में उक्त दुकानदार पर अवैध खाद बेचने के आरोप प्राथमिकी दर्ज करने का बात बताई जा रही। बुधवार को जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार झा ने अपने सहयोगी के साथ उक्त छापेमारी के बताया जाता है कि अंबू संबा बिना लाइसेंस के अवैध रूप से खाद को ऊंचे दाम पर बेचने का कारोबार करते हैं। परीक्षा के सत्र में नियमित करना पहली प्राथमिकता। प्रति कुलपति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति के रूप में प्रोफेसर राजीव कुमार मल्लिक ने भी अपना कार्यभार बुधवार को संभाला। इनका स्वागत कुल सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने किया है। प्रति कुलपति विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते हुए मेरी इस विश्वविद्यालय को लेकर 3-4 प्राथमिकता बताई। साथ ही परीक्षाएं के सत्र में नियमित किया है। कंटेंट की गुणवत्ता को कायम करके UG और PG स्तर पर चल रहे अध्ययन कार्य को पूरी तरह से डिजिटलाइज करने के साथ ही अन्य हट प्रदर्शन से लेकर आग्रह किया है कि अपने परिसर में एक प्रधानाध्यापक से 1 वर्ष में कम से कम 100 पौधे लगाए और 3 साल के अंदर विश्वविद्यालय महाविश्वविद्यालय परिसर को प्लास्टिक फ्री बनाए। डिजिटलाइज बताया जा रहा है। साथ ही अंबू को लेकर सोसाइटी को और बेहतर बनाए। सीमिचीन विषय पर विवाद को लेकर प्रतियोगिता कार्रवाई, जो हर महाविद्यालय से लेकर 1 महीने में कम से कम एक विषय पर आधारित हो। फिर से शुरू होगा तेज बारिश का सिलसिला। बिहार मानसून लगातार बारिश कर रहा है। जी हाँ, इस हफ्ते मानसून के ट्रफ लाइन बिहार से होते हुए शिफ्ट होने वाले बारिश का सिलसिला थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र में 3 से 4 सितंबर के बीच राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश या अच्छी बारिश हो सकती है। राज्य के उत्तरी भाग में 3 सितंबर को भारी बारिश पूर्वानुमान जारी है। जाहिर सी बात है कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल या किशनगंज में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 4 सितंबर को समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण और सिवान में भारी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। 5 सितंबर को पश्चिम चंपारण या किशनगंज में भी ऐसा होने की संभावना जताई जा रही है। 3 सितंबर को पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया मेघ गर्जन और बिजली चमकने की आशंका है। 3 सितंबर को मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश भाग के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। H1N1 वायरस जिसे रूस ने बताया खतरा। दुनिया भर के देश पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे। इसी बीच कई बार नई बीमारियों ने भी लोगों को अपनी चपेट में लिया। इसकी वजह से लगातार मेडिकल जगत काफी प्रेशर में है। अब रूस ने संभावना जताई कि सर्दी में वेस्ट नील वायरस संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं, इसलिए इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी। उनका कहना है कि नम और सर्द वातावरण इस वायरस की फैलने का जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये तापमान में भी मच्छर बढ़ते हैं। H1N1 वायरस मूल रूप से अफ्रीका का है, जो एक एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका और यूरोप में फैल रहा है।
WNV मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से फैलता है और इससे मनुष्यों में घातक तांत्रिकी संबंधित रोग को हो सकते हैं। रूस में वेस्ट नाइल फीवर में 80% से अधिक मामले दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में दर्ज किए जा रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनुष्यों में वायरस के खिलाफ कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हालांकि घोड़ों के लिए मौजूद है, इंसानों के लिए वेस्ट नाइल वायरस का कोई इलाज नहीं है और ना ही इसकी वैक्सीन उपलब्ध। मच्छरों के काटने से बचाव इस संक्रमण से बचाने का अच्छा तरीका है कि जितना हो सके मच्छरों से बचे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सजेस्ट ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब हमें अच्छे लगे उनके नाम हैं कोमल चौधरी, विकास कुमार ठाकुर और कन्हैया कुमार। आप हमारे सवाल का जवाब देते हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज के सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या राज्य में सभी विभागों में घोटाले उजागर हो रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।